दृश्य 1 घटोत्कच का पुत्र। स्थान काम्यक वन। समय प्रातः। घना वन, धुंध के बीच एक युवा वीर धनुष साधना कर रहा है। उसके बाण से धरती कांप उठती है। वाचक महाभारत काल में महावीर घटोत्कच का पुत्र था बर्बरीक, जिसे मिला था अद्भुत वरदान, 3 बाणों से संपूर्ण युद्ध जीतने का। दृश्य 2 बर्बरीक का वरदान। माँ अहिलावती पुत्र को आशीर्वाद देती है। अहिलावती, वत्स, यह वरदान सदा याद रखना, तुम निर्बल पक्ष का साथ दोगे। बर्बरीक, माँ, मैं सदैव निर्बल पक्ष का साथ दूंगा। दृश्य 3 कुरुक्षेत्र की ओर। बर्बरीक युद्ध भूमि की ओर बढ़ता है, उसके साथ उसके 3 दिव्य बाण। वाचक, उसकी शक्ति ऐसी थी कि वह किसी एक पक्ष को ही नहीं, पूरे युद्ध को पलट सकता था। दृश्य 4 श्री कृष्ण का प्रकट होना। मार्ग में एक साधारण ब्राह्मण के रूप में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए वीर बालक कहा जा रहे बर्बरीक, महायुद्ध में भाग लेने, जो हार रहा होगा उसी का साथ देने। दृश्य 5 बुद्धि की परीक्षा। श्री कृष्ण, यदि तुम निर्बल का साथ दोगे तो युद्ध में क्या होगा? बर्बरीक, निडर, मैं हर समय बदलते निर्बल का साथ दूंगा। श्री कृष्ण गंभीर हो जाते हैं। वाचक, यह वरदान युद्ध को अंतहीन बना सकता था। दृश्य 6 3 बाणों की शक्ति। श्री कृष्ण, अपने बाणों की शक्ति बताओ। बर्बरीक, पहला बाण शत्रु को चिन्हित करता है, दूसरा रक्षक को, तीसरा शेष सभी का संहार करता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। दृश्य 7 पत्तों की लीला। श्री कृष्ण भूमि पर कुछ पत्ते बिखेर देते हैं। श्री कृष्ण, इन सबको तीसरे बाण से नष्ट कर सकोगे। बर्बरीक बाण चलाता है, बाण हर पत्ते को छूता है और श्री कृष्ण के चरण के नीचे छिपे पत्ते पर भी रुक जाता है। बर्बरीक चकित। दृश्य 8 सत्य का ज्ञान। बर्बरीक, आप साधारण नहीं, आप तो स्वयं नारायण हैं। श्री कृष्ण अपना विराट रूप प्रकट करते हैं। दृश्य 9 महान बलिदान। श्री कृष्ण, धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारा बलिदान आवश्यक है। बर्बरीक बिना संकोच अपना शीश अर्पित करता है। बर्बरीक, प्रभु, मुझे केवल युद्ध देखने का वरदान दीजिए। दृश्य 10 शीश का साक्षी बनना। बर्बरीक का शीश युद्ध भूमि के ऊपर स्थापित होता है, वह पूरे महाभारत युद्ध का साक्षी बनता है। वाचक, जिसने त्याग किया वही सच्चा विजेता बना। दृश्य 11 वरदान।